विश्वसनीय का प्रतीक श्रीनाथ कंस्ट्रक्शन। देवास रोड की सभी कॉलोनियों में प्लाट और मकान उपलब्ध हैं। सनराइज सिटी 2 शिवधाम, शिव सिटी, कृष्णकुंज, तिरुपति विस्टा ग्रीन, तिरुपति विस्टा पार्क आर्केड ड्रीम। 40-60, 30-50, 20-50, 20-40, 20-30, 13-33, 20-45। तो संपर्क करें सुनील बामनिया। मोबाइल नंबर 8818831514। संदीप मालवीय 9713166732। नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन 24 न्यूज। हम लेकर आए हैं आपके सामने दिन भर की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबरें। उज्जैन जिला प्रशासन ने सिंहस्थ मेला 2028 की भव्य तैयारियों का आगाज करते हुए अब तक के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन की रूपरेखा तैयार कर ली है, जिसमें अनुमानित 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना है। कलेक्टर रोशन सिंह ने त्रिवेणी घाट से सिद्धूवट घाट तक नाव से निरीक्षण कर 29 किलोमीटर क्षेत्र में नए घाटों के निर्माण की योजना की समीक्षा की और बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए घाट निर्माण की टेंडर प्रक्रिया अगले सप्ताह शुरू की जाएगी। अनुमानित 500 करोड़ रुपए की लागत से किए जाने वाले यह निर्माण कार्य वर्षा ऋतु के पूर्व शुरू करने का लक्ष्य है, ताकि सिंहस्थ से पूर्व सभी विकास कार्य समय पर पूरे किए जा सकें। उज्जैन जिला भीषण जल संकट से जूझ रहा है, जहां आम जनता एक एक बूंद पानी के लिए तब परेशान है। वहीं दूसरी ओर गंभीर नदी से किसानों द्वारा मोटर पंप के जरिए पानी चोरी बेरोक टोक जारी है, जबकि यही नदी जिला मुख्यालय को पीने का पानी उपलब्ध कराती है। हालात इतने गंभीर हैं कि प्रशासन और नगर निगम ने एक दिन छोड़कर जल प्रदाय का निर्णय लिया है, लेकिन इसके बावजूद गंभीर के कैचमेंट एरिया में किसान बेधड़क नदी का जल खींच रहे हैं। ग्राम नाहरखेड़ी सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्रों से जल संसाधन विभाग को कई बार शिकायतें भी की गई, लेकिन विभाग ने आंखें मूंदे रखी हैं। कलेक्टर के आदेशानुसार पेयजल परीक्षण अधिनियम पहले से ही प्रभावी है और घरेलू जल के अलावा किसी अन्य उपयोग पर रोक है। फिर भी जल संरक्षण के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। यदि समय पर मानसून नहीं आया तो जिले में हालात और भयावह हो सकते हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन के यात्रियों को एक नई सौगात देते हुए सिटीजन ट्रेवल्स और सिद्धार्थ ट्रेवल्स एजेंसी द्वारा उज्जैन से पुणे नासिक मार्ग के बाद अब मुंबई के लिए शाम 6:30 बजे एक्सप्रेस लाइन मल्टी एक्सल 9006 बस सेवा का शुभारंभ किया गया, जिसकी घोषणा सिटीजन ट्रेवल्स एजेंसी इंदौर के सिद्धार्थ खुराना एवं गोल्डन ट्रेवल्स उज्जैन के फरहान खान ने की। इस अत्याधुनिक बस में 42 मल्टी एक्सल स्लीपर सीटों के साथ LED, हेडफोन, AC, वाईफाई, फ्री पानी की बोतल, सुरक्षित लगेज और यात्रियों की सुरक्षा हेतु CCTV कैमरे जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। शुभारंभ कार्यक्रम में शहर के प्रतिष्ठित नागरिकों और व्यापारियों सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। इस सेवा का संचालन उज्जैन में मनोज जैन एवं शाहरुख खान द्वारा किया जाएगा, जबकि बस सुविधा एक्सप्रेस लाइन सिटीजन ट्रेवल्स 4/1 नानाखेड़ा प्राइवेट बस स्टैंड से उपलब्ध रहेगी। यात्री सीट बुकिंग के लिए कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं या 6269101844 या 9920101844 पर कॉल कर सकते हैं। निकट भविष्य में उज्जैन से दिल्ली और रायपुर के लिए भी बस सेवा शुरू की जाएगी। उज्जैन के चारधाम मंदिर में शंकराचार्य जयंती के पावन अवसर पर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजित 4 दिवसीय भगवान परशुराम प्राकट्य उत्सव का समापन महामंडलेश्वर एवं संत सम्मान समारोह के साथ संपन्न हुआ, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेंद्र चतुर्वेदी ने कहा कि 2500 वर्ष पूर्व आद्य जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित सनातन धर्म की परंपरा को आज महामंडलेश्वर और संत समाज जीवित रखे हुए हैं और उनका सम्मान कर हम इस गौरवशाली परंपरा को नमन कर रहे हैं। इस अवसर पर महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद सरस्वती, शैलेशानंद गिरिजी महाराज, जूना अखाड़ा, ज्ञानदास महाराज, दादूराम आश्रम, संत समिति अध्यक्ष विशाल दास महाराज, इस्कॉन के जगत जीवन दास महाराज, जितेंद्र दास महाराज सहित अन्य संतों का सम्मान किया गया। समारोह में समाज के वरिष्ठ जनों, संत सत्कार समिति, नगर निगम व महाकाल मंदिर समिति से जुड़े अनेक गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन विनय ओझा ने किया एवं आभार नगर उपाध्यक्ष शैलेश दुबे ने व्यक्त किया। हम सभी सनातनियों का कर्तव्य है कि इसके पुनर्जागरण के जो महानायक हैं
उनको हम निरंतर रूप से स्मरण करें। और आज इसी परिप्रेक्ष्य के अंदर उनके आविर्भाव के दिवस पर यहाँ पर हमने शंकराचार्य जयंती का उत्सव मनाया। साथ में समस्त संतों ने, समस्त विद्वज्जनों ने, विप्रजनों ने विशेष तौर पर हमने चिंतन किया कि किस प्रकार से राष्ट्र के अंदर शंकराचार्य ने जब यात्रा करी तो उस यात्रा के 3 स्वरूप थे, तीर्थाटन, देशाटन और पर्यटन। और इन तीनों के स्वरूप के अंदर उन्होंने सनातन की स्थापना करी। तो हम भी ये देखना चाह रहे हैं कि आज उज्जैनी का वैभव पुनर्स्थापित हो रहा है, जितने तीर्थ स्थल है उनका वैभव पुनर्स्थापित हो रहा है। तो हमारे लिए हिंदू के पुनर्जागरण का तो दौर है ही, साथ में एक प्रकार का जिस प्रकार से भक्ति आंदोलन था ना, उस प्रकार से ये एक नया आंदोलन है, इसे पुनः सनातन की स्थापना होगी। संन्यास परंपरा में हम सब लोग उसी अद्वैत सिद्धांत को स्वीकार करते हुए आज शंकराचार्य की परंपरा के ही सन्यासी कहलाते हैं। और आज अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने ये उत्सव परशुराम जयंती से शुरू किया था और परशुराम जयंती के साथ इन्होंने शंकराचार्य को साथ में जोड़ के रखा और आज शंकराचार्य की जयंती सारे देश भर में मनाई गई, सनातनियों के द्वारा मनाई गई, शैव परंपरा के साधुओं के द्वारा मनाई गई। आज समापन अवसर पर आज भी जगतगुरु शंकराचार्य जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में चारधाम मंदिर पर संतों की उपस्थिति में संतों का सम्मान करके शंकराचार्य जी की जयंती मनाने का कार्यक्रम ब्राह्मण समाज ने किया है। और 3 दिवसीय कार्यक्रम जो भगवान परशुराम जल समारोह से प्रारंभ हुआ था, आज इसका समापन हुआ। यहाँ सभी महामंडलेश्वरों का सम्मान किया गया, संतों को सम्मान किया गया, संतों के जो अखाड़े हैं हमारे अखाड़ों के महंतों का सम्मान किया गया, क्योंकि शंकराचार्य की परंपरा है कि 2500 वर्ष पूर्व जब शंकराचार्य ने अखाड़ों की स्थापना की थी तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए सब संत ही आगे बढ़ते हैं, इसलिए इनका सम्मान का कार्यक्रम आज करते ब्राह्मण समाज ने 4 दिवसीय कार्यक्रम का समापन किया।